to 3.3. Today we will discuss some of the identities that we have already discussed in the previous video. So that identities are like that. In identities से हम क्या करेंगे आज? Some new identity we will derive from the written some identities. So all of you should concern over this. आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें. नाउ कम ऑन आवर कंटेंट. हमने लास्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी. साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट. और एक फॉर्मूला हमने फिर एक और रीड आउट किया था, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. स्टूडेंट आज हम इन आइडेंटिटीज से न्यू डिराइव्ड आइडेंटिटी मीनिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज इट विल बी यूजेस फॉर नेक्स्ट न्यू. नेक्स्ट न्यू कहाँ से निकालेंगे हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. 1 प्लस 2, राइट. तो एडिशन में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में हमारे पास आएगा साइन ए प्लस बी, फिर ऐड कर दिया साइन ए माइनस बी. एडिशन हो गया लेफ्ट का. राइट में जब ऐड करेंगे तो आप जानते हो एडिशन में डिफरेंट साइन के साथ सेम कंपोनेंट है, देन दे विल बी कैंसिल टू ईच अदर, remaining will return same. It means this will be the same, then it will return like that 2 sin a cos b. Exactly, you are agree with me? Now in this we will take the identity number 3, right. Now again 1 minus 2, 1 is this, 2 is this, 1 minus 2. तो next identity क्या बन जाएगी, sin a plus b minus sin a minus b. Subtract करोगे, this will be the add, this will subtract, this cancel, this will on addition, we get the result 2 cos a sin b. That is identity number 4. In 3 and 4, we will substitute, let a plus b equals c and a minus b equal d. So guys, from these two identities we will calculate the a and b. तो यहाँ से हम a और b कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा c प्लस d बाई 2 और b कैलकुलेट करेंगे बाई द एलिमिनेशन मेथड. b कैलकुलेट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c माइनस d ओवर 2. These two formulas we separate and these two we are supposing. So these 1, 2, 3, 4. Substitute it to the 3 and 4. Now we will get the new identity like that. इस थर्ड की न्यू आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, c. क्या बन जाएगा, sin c प्लस यहाँ क्या लिखूंगा मैं, d. तो क्या आ जाएगा, sin d इक्वल ये क्या है 2 sin, एक की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ से c प्लस d ओवर 2, राइट. और b की जगह क्या लिखूंगा, c minus d over 2. This is the identity number 5. Now in 4, if we substitute these values, we will get the new identity, that is sin a minus b, that is a plus b, a minus b, c minus sin d, right. और equal to cos a, की जगह आपने लिखा c plus d by 2 और b की जगह लिखा हुआ है c माइनस d बाई 2. ये आइडेंटिटी नंबर 6. स्टूडेंट्स, इन दो आइडेंटिटीज से पहले आपने दो आइडेंटिटी ये बनाई 3 और 4 और इन दोनों a प्लस बी और a माइनस सी को c और d रख करके और b की वैल्यू निकाल करके अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपके पास दो नई आइडेंटिटी नंबर 5 और आइडेंटिटी नंबर 6. यू गेट नाउ दीज टू आइडेंटिटीज. अब आप कहेंगे कि यूटिलाइजेशन क्या है, तो whenever the question are like that, अब समझ रहा मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को तो रफ कर रहा हूँ और अब इन पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस हम अपने मन से बना रहे हैं. आगे आपको अपनी कॉपीज में इन आइडेंटिटीज के बिहाफ पर 3.3 एक्सरसाइज करनी है. नंबर 1. नंबर 2, मैंने कॉस की आइडेंटिटीज भी आपको बताई थी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वो भी दोनों आपको सेम मैनर में राइट करनी है. उनको दोनों को ऐड करना है, एक नई आइडेंटिटी बना लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक नई
identity 7, 8, 9, 10. Now suppose a question are like that, sin 2x minus sin 3x. This is a question. तो ये क्वेश्चन का राइट साइड में कोई आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा इस आइडेंटिटी पर फॉलो हो रहा है, sin c minus sin d, sin 2x minus sin 3x। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी का रेफरेंस दे दे, sin c minus sin d इक्वल 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। This identity is applied there, right है। अब यहाँ अप्लाई करो, c कितना है 2x, d कितना है 3x, राइट। c प्लस d बाई 2 क्या होगा 2x प्लस 3x बाई 2 मीनिंग 5x बाई 2। c माइनस d बाई 2 कितना होगा 2x माइनस 3x बाई 2 मीनिंग माइनस 1x बाई 2, राइट है। इनको हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है, देखो। अब इन आइडेंटिटीज को हम एक बार यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको डिफरेंट मोड में इनको यूज करना है। हम जनरली साइड में आइडेंटिटी को राइट कर देंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे इक्वल sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 आपने निकाला था 5x by 2, राइट। sin c minus d minus of x by 2। अब sin दिस इज द थीटा ऑफ sin माइनस और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया 4 क्वाड्रेंट में sin क्या होता है माइनस का होता है। तो ये वाला माइनस हमने यहाँ लगा दिया 2 cos 5x by 2 sin x by 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर क्वेश्चन आर इन माइनस और इन प्लस तो आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्जन करना हो तो ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे। जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई का दिया गया हो तो ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे। समझ में आ गई पहली चीज। तो आपको 3.3 इन आइडेंटिटीज पे काम करना है। अब मैं कुछ क्या क्वेश्चन आपका one or two question I will take from the exercise 3.3. Now you will just see and check whether is it exactly apply on the given question or not. Now we will take the question cos 7x. Now sin 7x minus sin 5x. ये sin c minus sin d again क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 cos c plus d कितना हो गया 12x डिवाइडेड बाई 2 sin c minus d तो कितना हो गया 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 2 cos कितना हो गया 6 कितना हो गया x, राइट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटीज को प्रॉपर्ली अप्लाई करना, आपको सारी आइडेंटिटीज राइट करनी है, साइन की कॉस की। और अगर एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो आपको अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 21 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको उनको सॉल्व करना है। अब आप टाइम राइट नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो आप इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर कंसीडर करें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती। तो a कौन है आपका sin 6x, b कौन है sin 4x। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है sin 6x माइनस sin 4x होल स्क्वायर। इसको a लेट कर लें, इसको b लेट कर लें, तो क्वेश्चन क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म ऑफ a प्लस b a माइनस b। अब हम अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रीराइट करोगे तो क्वेश्चन विल बी रिटन लाइक दैट sin 6x माइनस sin 4x इनटू sin 6x प्लस sin 4x, राइट। अब मैंने दोनों आइडेंटिटी आपको बताई sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d। sin c माइनस sin d में आइडेंटिटी मैंने आपको कहा था कौन सी लगाओगे, बार बार आइडेंटिटीज को आप लिखेंगे तो आइडेंटिटी इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आपको कभी भी लिखना पड़े ये डाउट नहीं आएगा कि वेदर इट शुड बी ओके और नॉट।
So you just write the identity every time. यह आइडेंटिटीज आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखनी है और क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अपने पास क्वेश्चन साइन सी माइनस साइन डी ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और अब क्वेश्चन को दोबारा राइट कर देंगे। क्या लिखेंगे देखो, पहले ये वाली लगाते हो तो 2 cos c प्लस b कितना हो गया 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5x साइन राइट कितना c माइनस d 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना x फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट 6 sin c plus sin d 2 sin c plus d 6 plus 4 10 divided by 2 5 तो 2 sin कितना आ गया 5x into cos c minus d 6 minus 2 कितना बचा 2 2 divided by 2 तो कितना आ गया x राइट है। अब क्या करें आप इसका पेयर बना लें। तो कैसे पेयर बनाना आपको देखो 2 इसका पेयरिंग इसके साथ कर लें और इसका पेयरिंग इसके साथ कर लें और इनको रीअरेंज कर दें। तो क्या लिख देंगे 2 5 cos x sin 5x राइट इनटू 2 sin x इनटू cos x ओनली रीअरेंज द एलिमेंट्स। रीअरेंजमेंट में क्या बन गया, हम एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं sin 2x इक्वल टू sin x cos x। इसका डेरिवेशन भी अभी मैं आपको यही बता दूंगा हाउ इट विल कम्स। तो sin 2x इक्वल टू sin x cos x मीनिंग अगर यहाँ एंगल ट्वाइस है देयर विल बी द हाफ एंगल ऑफ दिस एंगल। नाउ अगर यहाँ पर 5 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x। अकॉर्डिंग टू दिस देयर विल बी a formula that will return sin 10x multiply यहाँ क्या लिखूंगा sin 2x। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सारी आइडेंटिटीज को प्रॉपर्ली राइट करना है, सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा वर्किंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आइडेंटिटी पे काम होगा, उतना ही क्वेश्चन को करना इजी होगा। अब मैं बात कर रहा था कि sin 2x इक्वल टू sin x cos x हाउ इट विल कम फ्रॉम। तो हमने आइडेंटिटी लिखी थी, हम प्रूफ कर रहे हैं इसका कि sin 2x कैसे आता है। तो आपके पास आइडेंटिटी थी sin ऑफ a प्लस b। तो आपने लिखा sin a cos b प्लस cos a sin b राइट है। अब आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 2x इट मींस a is replaced by x and b is also replaced by x। whenever a is replaced by x and b is replaced by x, now both these two things is to be substituted in the this identity, so this will converted into x plus x equal क्या लिखेंगे sin x cos x plus cos x sin x। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे तो इधर तो x और x 2x लिख दोगे। दिस इज सेम देयर विल बी रिटर्न टू sin x cos x। तो हम जो आइडेंटिटी पढ़ रहे थे कहाँ से आ रही है फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला। इस तरीके से आप डिफरेंट मोड में आप 3x का फार्मूला बनाना चाहो तो ये x लिख दो, फिर 2x लिख देना, फिर जहाँ जहाँ 2x है वहाँ 2x की आइडेंटिटी लगा देना। अब आप कहोगे इसके अंदर तो cos 2x आ जाएगा, तो cos a plus b की आइडेंटिटी यू नो अबाउट दैट cos a cos b minus sin a sin b। accordingly find out the value of cos 2x first, so thereafter you applies these identity in the given question। तो गाइस सबसे पहले आपको क्लियर रखना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अभी आपके पास क्वेश्चन में फिर और ले रहा हूँ, आप प्रॉपर्ली जज करें। cos 3 pi by 4 minus plus x minus of cos 3 pi by 4 minus of x there is question और इधर लिखा हुआ है minus of root 2 sin x। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन अगर cos a plus b से भी ओपन कर सकते हो, cos a minus b से भी ओपन कर सकते हो, और एक cos c minus cos d भी लगा सकते हो। cos c minus cos d का फॉर्मूला आप डिराइव कर लो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, एक सेकंड लगती है। cos a plus b का फॉर्मूला यहाँ लिखो, क्या था cos a cos b minus sin a sin b
फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला या राइट करो, लिखो cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों में हमें किसका निकालना है, cos c माइनस cos d का, तो क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इक्वल, सब्ट्रैक्ट किया है, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, देयर इज 1 माइनस 2 राइट। उधर क्या आ गया सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस आ गया, तो लिखोगे माइनस 2 साइन a साइन b राइट। अब हमने a प्लस b को किससे रिप्लेस किया था, c से, इधर हो गया cos c माइनस cos b, उधर a क्या निकल के आया था अपना c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया cos c, दिस इज द c, माइनस माइनस cos, दिस इज d, अप्लाई दिस आइडेंटिटी ऑन दिस द राइट साइड ऑफ द पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन c प्लस d, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई बाई 4, इसको क्या लिख सकते हो 3 पाई बाई 2, और अपोन में 2 ये वाला है तो 3 पाई बाई 4 आ गया, नहीं आया, बोलो प्रॉपर्ली जज कर लेना, दिस x इज कैंसिल्ड, तीनों को ऐड किया 6 पाई बाई 4, 2 का डिवीजन किया 6 पाई बाई 8, उसको 2 से कैंसिल किया 3 पाई बाई 4, फिर आ गया साइन c माइनस d, इससे इसको माइनस करो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस का x है तो हो गया ये प्लस का 2x राइट है, और अपोन में 2 का डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा x। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको यहाँ चलेंगे 2 साइन, इसको आपको मैंने ब्रेक करना बताया हुआ है, व्हेनेवर डिफरेंस इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दैट इज 1 देन इट शुड बी। अब यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको मैंने आइडेंटिटी में बता दिया गया था पहले ही, डिनोमिनेटर इज लार्जर बाय 1 टू द न्यूमरेटर, सो इट विल एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई इनटू साइन ऑफ x, अगेन दिस पाई इंसर्ट इनसाइड 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इनटू साइन x। अब क्या लिखोगे माइनस ऑफ 2 साइन, क्वाड्रेंट कौन सा है पाई माइनस पाई बाई 4, मींस है क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 2 में साइन का कैरेक्टर पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाई 4 हो गया, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है आप भी जानते हो, दैट इज इस रूट 2 से 2 को कैंसिल करोगे कितना आएगा, रूट 2 आंसर कितना आ गया माइनस रूट 2 साइन x। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। Students, hope this exercise will be, I think you should apply on the identities what I am telling now. You just practice at your home by different method, add them, subtract them, and whenever a plus b is substituted by c, minus b is substituted by d, and again a is substituted by c plus d by 2, b is substituted by c minus d by 2, and generate different identities. Also a is replaced by x, b is replaced by x, different identities generate now. So these identities, first you do this exercise in your copies, and first make yourself be confident that these identities should be, I am the perfect on such identities. Thereafter you take the question of 3.3 and apply, every question should be followed by these identities. Suppose there are 3 functions are there in numerator, suppose like that, ऐसे 3 फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिए, ये दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है पहले 2 पर कर लो, और फिर 2 का जो आएगा उसका इसके साथ वापस कर लेना, फिर आइडेंटिटी लगा लेना, तो सेम प्रोसेस इज टू बी टेकिंग प्लेस। सो दिस विल बी द प्रोसीड ऑन या ऑफ दिस आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 and all previous work what we have discussed, we have in our classes demonstrated, that should be recognized, daily practice you yourself in your copies, and again I will hope that this video will be like you, again share and subscribe it, again thank you very much.